नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ऐतिहासिक घटना के अंतर्गत ना हम लोग सूफीवाद का MCQ सीरीज़ करेंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का क्लास क्रमांक 8वां लिया था ना, उसमें आप लोगों का सूफीवाद का थ्योरी क्लास पढ़ाया था। और उसके बाद बोला था ना कि जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा आज ही, तो आप लोगों का इसी में जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं इन तमाम प्रश्नों को आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, बोला था ना। और ये तमाम जो थ्योरी है ना उसे आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ। और आज का ये जो क्लास खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो थ्योरी के क्लास का जो PDF है वो, उसके अलावा जो MCQ सीरीज का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो PDF रहेगा ना, दोनों को आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से जितने भी लोग इसमें शामिल हो ना, सारे के सारे इसको डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा प्रश्नों को। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के विचार का प्रादुर्भाव किया? ऑप्शन ए शेख बहारुद्दीन जकारिया, ऑप्शन बी शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ऑप्शन सी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या ऑप्शन डी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए। और आप लोगों को ना ये जो सारा थ्योरी वो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए। फिर मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक इन सभी का आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के विचार का प्रादुर्भाव किया? तो हिंदू मुस्लिम एकता के विचारों का प्रादुर्भाव जिसने किया वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है। और आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो सबसे फर्स्ट में जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इनकी विशेषताओं के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि इनकी जो विशेषता वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रादुर्भाव किया भारत में। उसके अलावा आप लोगों को बताया था ना कि भारत में सबसे लोकप्रिय जो संप्रदाय है वो कौन था? तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती था, मतलब चिश्ती संप्रदाय क्या था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये 12वीं शताब्दी में कहाँ आया था? भारत में आया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है चिश्ती संप्रदाय के बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए शेख बहारुद्दीन जकारिया, तो शेख बहारुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे? तो वो सुहरावर्दी संप्रदाय का एक प्रमुख संत था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी देख लो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है ना वो कादिर संप्रदाय के क्या थे? तो कादिर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, तो शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो है ना वो सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। सारी चीज़ों को ना आप लोगों को बार बार अगर कहीं बताऊंगा ना तो आप लोगों को धीरे धीरे याद होते जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, सारे ऑप्शन को आप लोगों को ना बताते हुए चलूंगा कि किस संप्रदाय का संस्थापक कौन है, या जो नाम दिया गया है ना प्रमुख संतों का वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ये भी बताऊंगा ना। तो आप लोगों को ईजी तरीके से याद होते जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइए और समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, और ऐसे जो नाम है ना चाहो तो आप लोग रट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। जलंधर के बायजीद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की? ऑप्शन ए नक्शबंदी, ऑप्शन बी सुहरावर्दी, ऑप्शन सी सत्तारी, या ऑप्शन डी रोशनिया। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी रोशनिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जलंधर के बायजीद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की? तो जलंधर के जो बायजीद अंसारी है ना तो उन्होंने रोशनिया पंथ की स्थापना की थी। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो अलग से नोट करके रख लीजिएगा आप लोग इसमें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको थ्योरी में उतना नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए ना शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हो जलंधर के बायजीद अंसारी रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक। बस इतना लिख लेना काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद जानते हैं ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी। तो नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो नक्शबंदी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो ख्वाजा बाकी बिल्लाह था। कौन? तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह जो है वो नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी सुहरावर्दी, सुहरावर्दी के संस्थापक कौन थे? तो शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी है। कौन? तो शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी है, सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी सत्तारी,
सत्तारी, तो सत्तारी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो अब्दुल सत्तारी है। कौन? तो सत्तारी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो अब्दुल सत्तारी है। सत्तारी, अब्दुल सत्तारी, ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। शेख बहारुद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुहरावर्दी, ऑप्शन सी कादरी या ऑप्शन डी कलंदरी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी सुहरावर्दी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शेख बहारुद्दीन जकारिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो ये जो शेख बहारुद्दीन जकारिया जो है ना, वो सुहरावर्दी संप्रदाय के एक प्रमुख संत है, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो शेख बहारुद्दीन उमर जकारिया है। कौन? तो शेख बहाबुद्दीन उमर जकारिया जो है ना, वो इस सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहारुद्दीन अलग है और शिहाबुद्दीन अलग है, दोनों के दोनों अलग है, आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। उसके अलावा ऑप्शन सी कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो कादरी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो अब्दुल कादरी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा को ध्यान से पढ़िए। प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए? ऑप्शन ए 10वीं सदी, ऑप्शन बी 11वीं सदी, ऑप्शन सी 12वीं सदी या ऑप्शन डी 13वीं सदी। तो प्रश्न क्रमांक चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 12वीं सदी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए? तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, वो 12वीं सदी में है। आप लोगों को बताया था ना, सबसे फर्स्ट में जो चिश्ती संप्रदाय को आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें बताया था आप लोगों को कि चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है वो मोइनुद्दीन चिश्ती है। और वो कब आया था? तो विशेषता में बताया था ना जी कि 12वीं सदी में भारत आया था। और ये जो चिश्ती संप्रदाय है वो सबसे लोकप्रिय संप्रदाय है। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रादुर्भाव किसने किया? तो ये चिश्ती संप्रदाय ने किया, जिसमें प्रमुख कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती इसके प्रमुख थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को पढ़िए। शेख अहमद सरहिंद नामक संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुहरावर्दी, ऑप्शन सी कादरी या ऑप्शन डी नक्शबंदी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी नक्शबंदी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शेख अहमद सरहिंद नामक संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो शेख सरहिंद नामक जो संत है ना, वो नक्शबंदी से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो ख्वाजा बाकी बिल्ला है। कौन? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है ना, वो नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक है। इसीलिए आप लोगों को ना एटलीस्ट कम से कम आप लोग जो संप्रदाय है और संप्रदाय के संस्थापक उनके नाम को नोट करने के लिए इसीलिए बोल रहा था, क्योंकि अब से जो प्रश्न भी आएगा ना, वो कूट में पूछा जाएगा। और आप लोगों के लिए कुछ कुछ कूट में भी प्रश्न लेकर के आया हूँ, ठीक है। शुरुआती में आप लोगों को थोड़ा सा सरल टिप से लाया हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा बना सको। धीरे धीरे जो पैटर्न है ना, उसको टफ करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को बताया हूँ ना, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी है। केवल ये याद रखना है, शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी याद रख लेना, ठीक है। कादरी संप्रदाय के कौन है? तो अब्दुल कादरी है। तो ये आप लोग याद रखना है। एक बार आप लोग अलग अलग संप्रदाय को देखो ना, तो देखने के बाद कम से कम आप लोगों का उसका जो संस्थापक है उसके नाम को याद आना चाहिए, क्योंकि कूट में भी पूछा जाता है जी, ऐसे पूछा जाएगा तो फिर कैसे करोगे। तो इसीलिए कम से कम पढ़ने का जो तरीका है ना, ऐसे आप लोगों का होना चाहिए। और बाकियों से आप लोगों को ना हार्ड जो वर्क है उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी तो करना है। तो एक प्रश्न में जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे भी याद आए आप लोगों को सारे आंसर सारे के सारे को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है और समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को अब ध्यान से पढ़िए। कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? ऑप्शन ए शेख सलीम, ऑप्शन बी शेख नागौरी, ऑप्शन सी ख्वाजा मोइनुद्दीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए शेख सलीम चिश्ती इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था? तो जो सूफी संत सम्राट अकबर के दरबार में था ना वो शेख सलीम चिश्ती था, ये आप लोगों को याद रखना है। और फर्स्ट थ्योरी में ही आप लोगों को विशेषताओं में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, कि शेख सलीम चिश्ती जो है ना वो सम्राट अकबर के दरबार में था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऐसे जो प्रश्न होता है वो पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। कश्मीर में कौन सी सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था? ऑप्शन ए साबरिया सिलसिला, ऑप्शन बी ऋषि सिलसिला, ऑप्शन सी निजामिया सिलसिला या ऑप्शन डी गंगोहावी सिलसिला। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऋषि सिलसिला। कैसे? कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था? तो वो ऋषि सिलसिला करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को नोट करने के लिए भी बोला था और बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो पूछे भी जाते हैं बोल करके। और ऋषि सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो ऋषि सिलसिला के जो संस्थापक है ना वो शेख नूरुद्दीन है। कौन? तो शेख नूरुद्दीन जो है वो ऋषि सिलसिला के संस्थापक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। हिंदू जाति व्यवस्था पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए जाति व्यवस्था कठोर हुई, ऑप्शन बी जाति व्यवस्था समाप्त हुई, ऑप्शन सी जाति अवरोध टूटने लगा या ऑप्शन डी अस्पृश्यता का प्रादुर्भाव हुआ। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, जाति व्यवस्था कठोर हुई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदू जाति व्यवस्था पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा? तो हिंदू जाति व्यवस्था पर जो इस्लाम का प्रभाव पड़ा था उसमें जाति व्यवस्था जो था ना वो और भी कठोर होने लगा, जटिल होने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए एक कूट प्रश्न है तो इनको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। सूफी सिलसिलों को उनके प्रमुख संतों से सुमेलित कीजिए। मतलब ए करके सूफी सिलसिला दी है एक तरफ और एक तरफ उसके प्रमुख संत का नाम दिया है। तो ए को पढ़िए चिश्ती सिलसिला, बी सुहरावर्दी सिलसिला, सी नक्शबंदी सिलसिला और डी कादरी सिलसिला। पहला दिया है शेख बहाउद्दीन जकारिया, दूसरा मोहम्मद गौस, तीसरा हमीउद्दीन नगौरी और चौथा शेख अहमद फारूकी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? और अभी का जो प्रश्न लेवल है ना वो इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, तो एटलीस्ट आप लोग ना प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और खुद आंसर लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ा दिया और बता भी दिया था ऐसे ऐसे जो प्रश्न है ना वो पूछने वाले होते हैं बोल करके। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सूफी सिलसिला के उनके प्रमुख संतों को सुमेलित कीजिए बोल करके बोला है और एक तरफ ना अलग अलग सिलसिला दिया और दूसरे तरफ उससे संबंधित प्रमुख संत दिया है। तो चलिए आपस में सुमेलित करते हुए चलते हैं। ए को पढ़िए चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला से संबंधित प्रमुख संत कौन थे? तो वो जो होगा ना वो हमीउद्दीन नागौरी हो जाएगा। कौन? तो हमीउद्दीन नागौरी जो है वो चिश्ती सिलसिला का प्रमुख एक संत थे। उसके अलावा चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। बी को पढ़िए सुहरावर्दी सिलसिला। तो इससे संबंधित जो प्रमुख संत है वो कौन थे? तो वो शेख बहाउद्दीन जकारिया है। कौन? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सुहरावर्दी सिलसिला के प्रमुख एक संत थे। उसके अलावा सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो शेख बहाबुद्दीन उमर है। कौन? तो शेख बहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी है। तो ये भी याद रखना है। सी को देखो नक्शबंदी। तो नक्शबंदी के प्रमुख संत कौन थे? तो शेख अहमद फारूकी थे। कौन? तो शेख अहमद फारूकी जो है ना वो नक्शबंदी सिलसिला का प्रमुख एक संत थे। उसके अलावा नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो नक्शबंदी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो ख्वाजा बाकी बिल्ला है। कौन? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक है। उसके अलावा डी कादरी सिलसिला।
तो कादरी सिलसिला के जो प्रमुख एक संत होगा ना वो मोहम्मद गौस हो जाएगा। उसके अलावा कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो शेख अब्दुल कादरी है। कौन? तो शेख अब्दुल कादरी है कादरी संप्रदाय के संस्थापक। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को अब ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए नीचे दिए गए कूट के आधार पर। सूची 1 में सूफी संत दिया है और सूची 2 में सिलसिला दिया है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट कर दिया गया है, उल्टा। 9वां में इस प्रकार से पहले दे दिया था, अब इसमें बाद में दिया है। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। पहला शेख बहाउद्दीन जकारिया, दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा अब्दुल कादिर जिलानी और चौथा शेख अब्दुल्ला सत्तारी। उसके अलावा पहला करके दिया है ए करके चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी और डी सत्तारी। ये सारे के सारे ना संस्थापक के नाम हैं। तो क्या इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आंसर नहीं बताओगे, नहीं कमेंट करोगे चलेगा, लेकिन खुद से अपने मन में आंसर लेने की कोशिश कीजिए। जितना ट्राई करोगे ना उतना आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। तो ज़्यादा जरूरी है आप खुद से आंसर लेने की कोशिश किया कीजिए, फिर तो मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इन सभी का आंसर दूंगा ही। और उसके अलावा पीडीएफ भी आपने क्या है ना व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग व्हाट्सअप में कैसे जुड़ सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, तो उसके लिए ना आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बाय MD धीवर करके मेरा इंस्टाग्राम का ID है, वहाँ जा करके मैसेज कीजिए कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है बोल करके। तो वहाँ से आप लोगों का नंबर लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा रेंडमली आप लोगों का एक व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, वो मेरा ही नंबर है। उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो कि मेरे को ग्रुप में जोड़ना है सर बोल करके, तो वहाँ से भी आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। और ग्रुप में जोड़ने के लिए ना आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज देना होगा। जो आप नॉर्मल ना मार्केट अकेले जा करके खाते हो जो भी ना थोड़ा मोड़ा, उतना ही लूँगा, इतना भी नहीं लूँगा कि कोई एफर्ट ही ना कर पाए, ठीक है। एकदम नॉमिनल लूँगा और वन टाइम लूँगा, बार बार आप लोगों से नहीं लूँगा, ठीक है। और उसके बाद जितना भी आप लोगों का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, सारे सब्जेक्ट का जो PDF है वो आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप लोग पढ़ करके ना आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक तरफ सूची 1 में सूफी संत दिया है और दूसरी तरफ सिलसिला दिया है उसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलो मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो सुहरावर्दी संप्रदाय के एक प्रमुख संत है। उसके अलावा दूसरा को पढ़िए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है। यहाँ देखो चिश्ती लिखा है ना, तो चिश्ती से चिश्ती संस्थापक ले लेते। उसके अलावा तीसरा अब्दुल कादिर जिलानी, तो अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो कादरी संप्रदाय के क्या है, तो संस्थापक है। उसके अलावा चौथा शेख अब्दुल सत्तारी, तो शेख अब्दुल सत्तारी जो है वो सत्तारी सिलसिला के क्या है, तो संस्थापक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और कई बार आप लोगों के इसके संस्थापक के नाम को भी बताया हूँ बार बार, ताकि आप लोगों को याद रहे इसी वजह से, क्योंकि अभी वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। डायरेक्टली सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है जी, अब मल्टीपल टाइप से पूछा जा रहा है। एक नंबर के लिए आप लोगों का इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो याद होना चाहिए, तो इसीलिए आप लोगों को मल्टीपल टाइप से ना सारे ऑप्शन को पढ़ाते हुए चलता हूँ और इनसे संबंधित जितने भी डाटा है ना उन सारी चीज़ों को आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा, इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए उपवास, ऑप्शन बी संकीर्तन, ऑप्शन सी ध्यान या ऑप्शन डी भेदभाव रहित। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी संकीर्तन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूफी धर्म में ईश्वर से एकात्म प्राप्त करने के साधनों में एक है समा। समा का अर्थ है, तो समा का जो अर्थ है वो संकीर्तन होता है। और आप लोगों को थ्योरी में फर्स्ट में पढ़ाया था और आप लोगों को नोट करने के लिए भी बोला था, क्योंकि ये ना CG टेट एग्ज़ाम में वर्तमान में पूछा गया था 2026 में जो CG टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी। तो इसीलिए आप लोगों को बोला था कि समा के जो अर्थ है ना उसको नोट करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। सूफी संत शेख अहमद सरहिंद किस सूफी संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए नक्शबंदी, ऑप्शन बी कादरी, ऑप्शन सी चिश्ती या ऑप्शन डी अहमदिया। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए नक्शबंदी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सूफी संत शेख अहमद सरहिंद किस सूफी संप्रदाय के थे? तो ये जो सूफी संत शेख अहमद सरहिंद जो है ना वो नक्शबंदी संप्रदाय के थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वो ख्वाजा बाकी बिल्ला है। उसके अलावा कादरी संप्रदाय का कौन संस्थापक है? तो अब्दुल कादरी है। उसके अलावा चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी चैतन्य या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी चैतन्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित किस संत को गौरांग महाप्रभु कहा जाता था? तो गौरांग महाप्रभु जो कहा जाता था वो चैतन्य को ही ना कहा जाता था जी। और चैतन्य को पूरा नाम क्या था? तो चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी हम लोग जानते थे ना, तो उसको गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। सुमेलित कीजिए सूफी संत एवं सिलसिला। फिर से आप लोगों के लिए ना सूची में सूफी संत और सूची 2 में सिलसिला दिया है। ए करके दिया है शेख बहाउद्दीन जकारिया, दूसरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, सी करके दिया है सैयद अली हमदानी और डी करके दिया है शेख फरफुद्दीन याहा। इसके अलावा सूची 2 करके दिया है फिरदौसी, दूसरा ऋषि, तीसरा चिश्ती और चौथा सुहरावर्दी। सही उत्तर चुनिए बोला है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए, फिर मैं आप लोगों को ना इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए एक तरफ सूची में ना संत दिया है और दूसरा सूची में ना सिलसिला दिया है, मिलाते हैं। ए को देखिए शेख बहाउद्दीन जकारिया, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ना वो सुहरावर्दी संप्रदाय के संत थे। बी करके दिया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार जो है ना वो चिश्ती संप्रदाय के संत थे। उसके अलावा तीसरा सैयद अली हमदानी दिया है, तो सैयद अली हमदानी जो है ना वो त्रिशी के थे। उसके अलावा डी शेख फरफुद्दीन याहा दिया है, तो शेख फरफुद्दीन याहा जो है ना वो फिरदौसी संप्रदाय के थे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें केवल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए आदि ग्रंथ, ऑप्शन बी बीजक, ऑप्शन सी पदावली या ऑप्शन डी सूरसागर। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बीजक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? तो कबीरदास द्वारा जो निर्मित जो रचना है ना वो बीजक है, और ये तो सबसे फेमस बीजक है जी, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन है ये बताओ। तो आदि ग्रंथ के जो रचनाकार है ना वो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने रचना किया था। कौन? तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया था। और कब किया था? तो वो 1604 में किया था। कब? तो 1604 ईस्वी में ना आदि ग्रंथ की रचना किया गया था, अर्जुन देव ने किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी पदावली, पदावली के रचनाकार कौन है? तो पदावली के जो रचनाकार है वो विद्यापति है। कौन? तो पदावली के रचनाकार जो है ना वो विद्यापति है, जिन्होंने 14वीं और 15वीं शताब्दी में ना मैथिली भाषा में पदावली की रचना किया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी सूरसागर, सूरसागर की रचनाकार कौन है? तो वो सूरदास है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी सबको भी आप लोगों को थोड़े थोड़े सारी जो ना चीज़ें हैं ना उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब सारे ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। मैं ये नहीं कहता कि यार ये करेक्ट, ये जो 15 वाला क्वेश्चन है ना उसी को छाप देगा आपके क्वेश्चन पेपर में, लेकिन इसके स्थान पर पदावली को दिया जा सकता है, आदि ग्रंथ को दिया जा सकता है, सूरसागर को दिया जा सकता है। तो सारी चीज़ों को याद रहोगे तो बेहतर तरीके से बाकियों से बेटर पढ़ रहे हो ना आप जी हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी त्रिशी सिलसिला का अस्तित्व है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी कश्मीर या ऑप्शन डी पंजाब।
तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी कश्मीर इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी त्रिसी सिलसिला का अस्तित्व है? तो सूफी त्रिसी का जो सिलसिला का अस्तित्व है ना वो कश्मीर में है। आप लोगों को पता होगा, आज भी बोलते हैं ना कि कश्मीर पंडित बोल करके, तो ये ऋषि का जो है ना वो कश्मीर में है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी कादरी, ऑप्शन सी सुहरावर्दी या ऑप्शन डी फिरदौसी। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए चिश्ती करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय था? तो भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय जो सिलसिला था उसके बारे में आप लोगों को फर्स्ट में बताया था ना कि चिश्ती जो संप्रदाय है वो भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। उसके अलावा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रादुर्भाव किया और उसके अलावा उन्हें ना 12वीं शताब्दी में भारत आए थे। कौन? तो चिश्ती जो संप्रदाय है वो 12वीं शताब्दी में भारत आया था। और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। उसके अलावा कादरी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो अब्दुल कादरी है। सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 18 को, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी अमीदुद्दीन नागौरी या ऑप्शन डी शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी शेख निजामुद्दीन औलिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे ना वो शेख निजामुद्दीन औलिया के ना शिष्य थे। ये आप लोगों को याद रखना है और आप लोगों को थ्योरी क्लास में नोट करने के लिए बोला था क्योंकि ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को केवल इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था। इसके बाद ना आप लोगों को ना लगभग आधे घंटे बाद आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें इसका पूरा पीडीएफ को डाल दूंगा। तो थ्योरी क्लास को भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एमसीक्यू सीरीज को ना बिना आंसर देखे आप लोग एक बार खुद से आंसर लीजिएगा। उसके बाद ना आपके जो पीडीएफ के लास्ट में ना इन सभी का आंसर मैं दे दूंगा अलग से, तो आप लोग मिला भी लीजिएगा कि इतना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और जब आप सब्सक्राइब किए रहते हो ना तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता है जी क्लास का। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।